के एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवे के पास खेती करने के लिए जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे। घर के हालात देखकर उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? वहाँ जाकर काम कर लूंगी तो कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया कर टुनटुनी, तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। तुम जानती नहीं हो उस सेठ की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर चिड़िया पर बुरी नजर रखता है। नहीं, तू वहाँ काम करने नहीं जाएगी बस। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। कालू कौवा दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना भी नहीं दे पा रहा था। कालू कौवा जब भी जंगल में किसी से मदद मांगने जाता तो सभी पक्षी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उधर जंगल का सेठ गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब कालू कौवा मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी कालू कौवे से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, ओ कालू, तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पिताजी की निशानी है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? ये कहकर कालू कौवा चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे जी? टुनटुनी, तू सुनहरी के लिए कुछ देख ले, हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? भूख तो लगी है टुनटुनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं, और खेत पूरी तरह बंजर है, इसमें घास का एक अंश भी नहीं उगता है। अपने पति की लाचारी देख टुनटुनी चिड़िया को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले सुनहरी मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं अगर मुश्किल वक्त में कुछ भी खाने को मिले तो भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही सुनहरी चिड़िया कालू कौवा उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, मैं तो पेट भर कर खाऊंगी, आज तो मजा ही आ गया। हाँ टुनटुनी, ये तो लाजवाब है, ये रोटी तो गेहूं के आटे से भी अच्छी लग रही है। फिर टुनटुनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ कि ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास आप दोनों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, तूने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, अब तू रो मत, मैं कल ही काम की तलाश में शहर